मिला गाड़ी? हाँ जी सर, यही है। देखो कैसे खटारा गाड़ी बना रखी है, रहती वहां पर है लेकिन यहाँ छुपा रखा है। उठा लूं? तो मंगाओ क्रेन और लेकर चलो इसे। अरे 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 रुकिए, ये आप दोनों क्या कर रहे हैं हमारी गाड़ी के साथ? क्या कर रहे हैं? क्या लेकर जा रहे हैं आपकी गाड़ी को? लेकिन साहब आप मेरी गाड़ी लेकर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपने किस्त नहीं भरी है। 6 किस्त तो टूटी पड़ी है इसकी। ध्यान कहाँ है आपका? इतनी बड़ी गाड़ी लेने से पहले सोचना चाहिए ना। गाड़ी तो ले लो तो किस्त भरनी नहीं होती आप लोगों को, तो क्या करेंगे? लेकर ही तो जाएंगे ना। साहब आप लोग कुछ दिन की मुझे मोहलत दीजिए, मैं भर दूंगी किस्त। अरे कितना दिन का मोहलत चाहिए आपको? 6 महीने से मैं कॉल कर रहा हूँ, आप लोग फोन नहीं उठाते हो। उसके बाद आपने एक भी EMI नहीं भरी है, तो हम क्या करेंगे? 6 मंथ हो गए, उसके बाद छुप के आके यहाँ पे बैठो। तो गाड़ी लेकर ना जाए तो आपकी आरती उतारे क्या? देखिए साहब, हम समझ सकते हैं, लेकिन आप हमारी भी तो मजबूरी समझिए। मेरे घर में सिर्फ इकलौते मेरे पति कमाने वाले थे, अब उनकी भी हालत कमाने लायक नहीं रही, उनकी भी तबीयत खराब रहती है साहब। अरे तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना, हमें क्यों सुना रहे हो? जब आप पैसे नहीं दे सकते हो स्कूटी का, तो लेकर क्यों आए हो इसे? बेच दो ना। प्लीज ऐसा मत करो। अब मेरे घर को संभालने वाली सिर्फ मैं एक अकेली हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मेरे को काम पे भी जाना होता है। सारा घर अकेले इन्हीं कंधों पे रखा हुआ है मैंने। और अगर आप मुझसे ये गाड़ी ले लेंगे तो मैं इतनी दूर कैसे जाऊंगी साहब काम करने? हुआ क्या आपके हस्बैंड को? हस्बैंड तो आपके अच्छे खासे है ना, कमाते भी थे, और EMI तो टाइम से जाता ही था। पर 6 महीने से ना आप EMI दे रहे हो ना फोन उठा रहे हो, ऐसा क्या चक्कर चल रहा है? साहब आपको तो पता ही है ना, कुछ भी गलती हो, दबता तो गरीबी है। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उनको मारने वाला कोई ट्रक वाला था और उसने उनकी तरफ देखा भी नहीं, और उनकी हालत दिन पे दिन गंभीर होती चली गई। और आज वो इस हालत में कि वो हम परिवार का पेट तक नहीं पाल सकते। सर आप कहाँ इनकी बातों में आ रहे हैं? ये सब ना ऐसे झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं हुआ होगा, ऐसे ही बस कहीं पे गिर पड़ गया होगा, इसी वजह से बहाने बना रहे फालतू का। जानता हूँ इन लोगों को सर, मैं रिकवरी करने जाता हूँ ना तो बहाने बनाते हैं ये। नहीं नहीं साहब, हम अपने 2 छोटे छोटे बच्चों की कसम खाते हैं, नहीं हम झूठ नहीं बोल रहे। देखो मेरी बात सुनो, हम लोग ना कंपनी के अंदर में काम करते हैं, तो हमें जो काम दिया गया है वो तो हम करेंगे ही ना। कितने दिनों से आपके पास कॉल कर रहे हैं, हेड ऑफिस से कॉल आ रहा है, आप लोग तो फोन भी नहीं उठाते हो। फोन उठा के बात तो करना होता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताना तो चाहिए ना आपको। ये तो आपकी टेंशन है ना, हमें क्यों टेंशन में डाल रहे हो? मेरा जो काम है वो तो मैं करूंगा ना, या मैं अपनी नौकरी खतरे में ला दूं? साहब मैं आपसे ऐसी कोई बात नहीं कह रही कि आप अपनी नौकरी खतरे में लाइए, लेकिन आप एक इंसान होने के नाते इंसानियत तो दिखा ही सकते हैं ना साहब। मेरी गाड़ी अगर आप मुझसे छीन लेंगे, मुझसे यहाँ से ले जाएंगे, तो आपको पता है मुझे कितनी मजबूरियों का सामना करना पड़ेगा। मैं मेरे बच्चों को स्कूल भी इसी गाड़ी से छोड़ने जाती हूँ साहब। बच्चों का स्कूल भी यहाँ से बहुत दूर है। अरे तो हम क्या करें इसमें? आपको EMI तो भरना पड़ेगा ना। जब तक आप नहीं भरोगे आपकी गाड़ी जब्त ही रहेगी, आप छुड़ा भी नहीं सकते हो इसको, ठीक है? पैसे आप लेकर आना, उसके बाद गाड़ी लेके जाना। मंगाओ गाड़ी। नहीं साहब, प्लीज मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ये गाड़ी मुझसे मत लेके जाइए। हम वादा करते हैं हम भर देंगे इस गाड़ी की किस्त साहब। अरे कब भरोगे? इतने दिन तो हो गए ना, बताओ कब भरोगे? प्लीज कुछ तो रहम खाइए साहब। एक अकेली औरत हूँ इस घर को संभालने वाली, और अगर मेरे पति की तबीयत ठीक होती या कमाने लायक होते तो वो इस गाड़ी की किस्त भी भर ही देते साहब। क्या चाहते हो बताओ? साहब मैं बस आपसे इतना चाहती हूँ कि जब तक मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, मुझे थोड़े दिन की मोहलत दीजिए। मैं इस गाड़ी की किस्त भी भर दूंगी। चलो ठीक है, 1 महीने का मोहलत देते हैं आपको। 1 महीने में हो जाएगा? जी साहब, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं 1 महीने में इस गाड़ी की सारी किस्तें आपको लौटा दूं। सर जो औरत 6 महीने में पैसे नहीं दे पाई, वो 1 महीने भला कैसे दे देगी? आप खुद सोचो, हमें फिर से परेशान होकर यहाँ पे आना पड़ेगा। आप मुझ पे प्लीज भरोसा करिए। देखो आप रो रहे हो इसलिए हम छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है? 1 महीने का मोहलत देते हैं, ऑफिस में जैसे भी होगा मैं बात कर लूंगा, ठीक है? पर 1 महीने के अंदर आपने EMI अगर नहीं भरी तो आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी, ठीक है? फिर दोबारा आप छुड़ा भी नहीं पाओगे। जो आप पैसे कंपनी में जमा किए हो वो भी जाएगी और आपकी गाड़ी भी जाएगी, ठीक है? जी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे 1 महीने की मोहलत दी, और मैं वादा करती हूँ मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस गाड़ी की सारी किस्तें भर सकूं। और आप टेंशन मत लीजिए, बस दुआ कीजिए मेरे पति की तबीयत भी जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, आप दिखा तो रहे हो ना अपने हस्बैंड को? हॉस्पिटल में ले जाकर दिखाओगे तभी तो ठीक होंगे ना। जी साहब, अब इस घर को संभालने वाली तो मैं अकेली ही हूँ, लेकिन मेरी कमाई से जो कुछ चंद पैसे आते हैं, उन पैसों में से मैं कुछ पैसे अपने पति के देखभाल पे भी लगाती हूँ। चलो ठीक है, 1 महीने का पूरे टाइम है आपके पास। 1 महीने के अंदर में ना आप EMI को भर देना ऑफिस में, ठीक है? जी साहब, मैं भर दूंगी। ठीक है। सुनो राजा, इधर आओ 1 मिनट। जी सर। यार ये लोग देखने से गरीब लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं।
कंपनी का तो काम हमें करना है, पर हमारे अंदर भी तो इंसानियत है यार। ये लोग रोएंगे तो कहीं ना कहीं हमें ही नुकसान पहुंचेगा। एक काम करो, तो इसका जो भी EMI टूटा है ना, वो तुम जाएगा पैसे डाल देना कंपनी में, ठीक है? सर आपके पैसे हैं यार, अपने पैसे आप क्यों दे रहे हैं फालतू का? ये ना बहाना बनाते सर, मैं जानता हूँ जब भी रिकवरी करने जाता हूँ ना अलग अलग बहाने बनाते हैं, कभी ये बीमार है कभी वो बीमार है। वो कंपनी से प्रेशर है, मैं समझता हूँ, पर हम इंसान हैं, और अगर हम अपना इंसानियत मार देंगे तो हमें जीने का कोई फायदा नहीं है यार। गरीब है, इनका तो दुख हमें समझना चाहिए ना। तू टेंशन मत ले, मेरा पैसा है, तू जाके कंपनी में डाल दे, और जब ये पैसे दे ना धीरे धीरे, तो फिर तू मेरे अकाउंट में डाल दियो, ठीक है? ले, ऑफिस में जाकर जमा करा देना। सर मैं तो कहूँगा एक बार आप फिर सोच लीजिए। देख के तो हालत लगता नहीं है कि फिर से क्या सोचूं। तो ही देखना, तुम्हें अच्छा लग रहा है कि इनके साथ जबरदस्ती करके अगर इनकी गाड़ी लेकर जाएंगे तो ये सही होगा? मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक ये सही होगा। तू ले, डाल दे, सोच मन चल रहा है, ठीक है? जैसा पैसा। चल ठीक है।